नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एकांकी कैक्टस और कमल के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री लक्ष्मी नारायण रंगा। लक्ष्मी नारायण रंगा जी का जन्म बीकानेर में सन 1934 में हुआ और ये बीकानेर के और राजस्थान के अग्रणी नाटककारों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लक्ष्मी नारायण रंगा की लगभग 44 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अन्य प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। उनकी अनेक रचनाएं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारित प्रदर्शित हो चुकी हैं। नाटक, एकांकी, कविता, लघुकथा, गज़ल, निबंध, प्रौढ़ साहित्य आदि विधाओं में उनका लेखन विपुल मात्रा में है। हिंदी की लगभग सभी प्रतिनिधि पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। राजस्थानी लोक नाट्य और संस्कृति पर इन्होंने शोधपरक कार्य किया है। राजस्थान हिंदी नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर जैसी अनेक संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया है। 80 वर्ष की आयु में ये आज भी स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं। इनकी जो एकांकी है कैक्टस और कमल, वह एक मार्मिक एकांकी है। नाटक में एकांकी में लेखक ने इनके पात्रों के माध्यम से युवा पीढ़ी की त्रासदी को चित्रित किया है, जिसमें आज का युवा वर्ग नशीली दवाइयों से अभ्यस्त बनकर अपराध की दुनिया में चला जाता है। नशीली दवाएं का प्रभाव से युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है और अपराधी बन रही है। नाटककार ने रमेश और प्रीतम को सही राह पर चलकर परिवार और समाज को सुख देने का संदेश दिया है। तो ये निश्चित रूप से सुखात्मक और आदर्शवाद स्थापित करने वाली एकांकी है। एकांकी के प्रमुख पात्र हैं यशोदा, नरेंद्र, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कांस्टेबल, रमेश, प्रीतम, हिम्मत, मोहिनी, राखी और पूनम। एकांकी के आरंभ में यशोदा सपने में छटपटा रही है और अचानक नींद उड़ती है। उसका पति नरेंद्र उसके पास ही है और वो दोनों अपने पुत्र रमेश की फोटो देखते हैं और दुखी होते हैं। रमेश नशे की आदत का शिकार हो गया और वह उनसे दूर चला गया। इसके बाद में एकांकी में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि यह है रमेश, इसको पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम है। सब इंस्पेक्टर कहता है यही है वह जिस पर डकैती, लूट, हत्यारों के आरोप हैं। चेहरे से कितना भोला लगता है। तो इंस्पेक्टर कहता है माहौल ने, हालात ने न जाने ऐसे भोले भाले दूध धुले चेहरों पर खून पोत दिया, कालिख पोत दी, गुनाह थोप दिया। सब इंस्पेक्टर कहता है जी अपने प्रीतम को ही लाए। प्रीतम का नाम आते ही इंस्पेक्टर का चेहरा भी गमगीन हो जाता है। रमेश की तरह प्रीतम भी नशे की दलदल में फंसकर अपराध की दुनिया में चला जाता है और वह इंस्पेक्टर का ही बेटा है। इंस्पेक्टर ड्राइव से प्रीतम की फोटो निकालकर रमेश की फोटो के पास रखते हुए कहता है कि अब इसमें और इनमें क्या फर्क रह गया है। खैर छोड़ो, हमें हर खार को चुनना है और गुलशन को चमन बनाना है, चाहे वह कोई हो। गोलियों की आवाज़ पकड़ो पकड़ो आती है। इस प्रकार हम देखते हैं आगे रमेश है और प्रीतम है।
रमेश पानी मांग रहा है। प्रीतम कहता है पानी हमारी तकदीर में आराम से, रोटी और पानी कहाँ है। तो इस एकांकी में लेखक ने वर्तमान युवा पीढ़ी जो कि विभिन्न प्रकार की नशे के गिरफ्त में आकर अपने परिवार से दूर हो जाती है और परिवार से आर्थिक सहयोग न मिलने पर और नशे की मजबूरी के चलते वह अपराध की दुनिया में शरण ले लेती है और इस प्रकार से वह अपने युवा अवस्था में ही पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसकी अभिव्यक्ति लेखक ने अपनी एकांकी के माध्यम से की है। कहानी के अंत में सुखद है, जहाँ प्रीतम और रमेश जो है वो अपराध की दुनिया का त्याग कर लेते हैं और इस प्रकार से लेखक इस एकांकी के माध्यम से युवा वर्ग को एक दिशा देने का प्रयास किया है। नशे की प्रवृत्ति से, नशे की अंधी गलियों से दूर रहने का संदेश देकर एक समाज को एक दिशा देने का प्रयास यहाँ लक्ष्मी नारायण रंगा जी ने किया है।